मोदी परिवार में 5 सदस्य थे। मोटा भाई की पत्नी कोकिला, कोकिला की बेटा अहम, अहम की पत्नी गोपी और अहम की एक बहन बुलबुल। आजकल उनके घर में बुलबुल की शादी की बातें चल रही थी। अब बुलबुल की शादी भी हो जाए तो हम लोग गंगा नहा ले। हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने। लेकिन अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ? दुनिया में अच्छे लड़के बचे ही कहाँ हैं। अरे ऐसा मत कहो, अब अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा लड़का भी मिल ही जाएगा। क्या बातें चल रही है? बुलबुल की शादी की बातें कर रहे। तेरे नज़र में अच्छा लड़का है तो बता। मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है। वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी बेटा बहुत ही अच्छा है और संस्कारी भी। अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी एक रिश्ता बता भी दिया। और क्या, 5G की ज़माना है भाई। लेकिन तू 5G की स्पीड से तो घर के काम नहीं करती। माँ जी, आपको तो खाली बहाना चाहिए ताना मारने का। अरे आप लोग शुरू मत हो जाओ, रिश्ते पर ध्यान दो। अगर खानदान अच्छा है तो उनको बुलवा लो। हाँ और क्या, बुलवा लो, चट मंगनी पट बिया करा देंगे। पापा देखिए ना, माँ को कितनी जल्दी है मुझे यहाँ से भगाने की। अरे इसमें भगाना क्या, बेटियां तो पढ़ाया धन ही होती है। कब तक बच्चों को स्कूल में पढ़ाती रहेगी? कब तक की क्या मतलब, मैं तो शादी के बाद भी पढ़ाऊंगी। शादी होने पर मैं जॉब थोड़ी ना छोड़ दूंगी। ठीक है, तुम शादी के बाद भी नौकरी करना, मैं उन लोगों को बुलवा लेती हूँ। अगले दिन सुबह लड़के वाले बुलबुल को देखने आते हैं। ये लोग मुझे देखने आए हैं या इतने सारे लोग मिलकर बारात लेकर आए मुझे ले जाने? हे भगवान। आइए आइए बैठिए, मैं बुलबुल को बुलवा कर लाती हूँ। गोपी जाओ, बुलबुल को लेके आओ। उसकी क्या पैर नहीं है जो मैं लेके आऊँ? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकर आती हूँ मैं उसको। बुलबुल को जो लोग देखने आए थे उनका काफ़ी बड़ा परिवार था। आओ बेटा, सबका पैर छुओ। हे भगवान, इन सब की तो पैर छूते छूते मेरे कमर में दर्द हो जाएगी, पर क्या करूँ, छूना तो पड़ेगा ही ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सबके पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगी। आराम से बैठो। थैंक गॉड, बुढ़िया में अक्ल तो है, लेकिन मैं इतनी बड़ी फैमिली में शादी नहीं कर सकती। कैसे मना करूँ मैं इस रिश्ते के लिए? क्या बात है बेटा, इतना चुप चुप क्यों हो? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ना कम ही बोलती हूँ। फिर तो मेरे बेटे की लॉटरी लग गई। वो लोग काफ़ी देर बैठकर बातें करते हैं, फिर कुछ सोच के बताएंगे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़का तो अच्छा है। लड़के के साथ साथ परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आपको इसी समय हाँ कर देनी चाहिए थी। पर मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया। क्यों? तुझे क्या कोई राजकुमार चाहिए जो सफ़ेद घोड़ा में आए और तुझे लेकर जाए? नहीं, मुझे इस लड़के की शक्ल अच्छी नहीं लगी। मेरी मानो बुलबुल, शक्ल पर मत जाओ, शक्ल तो एक दिन बदल जानी है। स्वभाव देखो, स्वभाव। नहीं, मैं तो शक्ल भी देखूंगी। उनके फ़ोन आए तो आप लोग मना कर देना। अरे पर सुन तो बेटा। नो मीन्स नो। ये बोलकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर इसने रिश्ते क्यों मना कर दिया। फिर कुछ समय बाद और एक रिश्ता आती है। बड़ी मुश्किल से एक अच्छे ख़ानदान के अच्छा दिखने वाला लड़का मिला है, अब इसमें कुछ कमी मत निकालना। अरे ये क्या बात हुई, कमी होगी तो बताऊंगी ना। शादी एक बड़ा फैसला होता है, ऐसे थोड़ी ना कर लूँगी। हाँ ठीक है। वो लोग आ गए हैं, 5 मिनट बाद बाहर आ जाना। हे भगवान, आई होप इस बार मेरी पसंद की रिश्ता आया हो, और ना मैं क्या करूँगी। चलो बुलबुल, माँ जी बुला रही है। आओ बेटा, यहाँ पर बैठो। शिट, आज भी भीड़ आई है। ये लोगों के इतने बड़ी बड़ी परिवार क्यों होते हैं? आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। मेरे बेटे के साथ इसकी जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। पर जोड़ी इतनी भी अच्छी नहीं होना चाहिए, वरना नजर लग जाती है। क्या मतलब? अरे ये क्या बोल रही तू? नहीं, मेरा मतलब ज़्यादा खूबसूरती एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मीठा इकट्ठा होने पर चोटियाँ इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे ही ज़्यादा खूबसूरत होने पर काला साया छिपट जाता है ना? ये क्या बोल रही है बुलबुल, चुप हो जा। मुझे लगता है आप लोगों के बीच कुछ दिक्कत है, हम चलते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो पगली है। हाँ तो हमें अपने बेटे के लिए पगली पत्नी नहीं चाहिए, समझे? अरे आंटी सुनिए तो। नमस्ते जी, माफ करिए हमें।
वो लोग गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे बुलबुल के घर वाले बुलबुल से बहुत नाराज हो जाते हैं। बुलबुल तेरा दिमाग खराब है क्या? उन लोगों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही थी? इसने कहा था लड़का दिखने में अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं इतनी मुश्किल से एक अच्छा खानदान के अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढी थी, पर आज इसने ये बदतमीजी भी कर दी। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो सीधे सीधे बता दो। ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? कहीं तेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात है? आज तुझे बताना पड़ेगा। मैं इतने बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकती, मुझे तो छोटा सा ससुराल चाहिए। छोटा ससुराल मतलब कितनी छोटा? लड़का हो और उसकी माँ हो बस, और उसकी माँ भी ना कहीं जॉब करती हो। हे भगवान, कैसी सोच है इस लड़की की। अच्छा एक बात बता, तू तो खुद ही जॉब करती है, फिर तुझे जॉब करने वाली सास क्यों चाहिए? ताकि दिन भर हमारे बीच में लड़ाई ना हो, वो उनके काम में बिजी रहे और मैं अपने काम में। माँ, बचपन से आपने इसकी अच्छे से पिटाई नहीं करी ना, इसलिए आज इसका ये हाल है। आपको जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं शादी तो अपने हिसाब से ही करूंगी। लेकिन बुलबुल, बड़ी परिवार होना एक अच्छी बात है, मदद मिल जाती है, कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। पहली बात, मुझे कभी अकेलापन महसूस होता ही नहीं, और दूसरी बात, मदद की वही ज़रूरत पड़ता है ना जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, और जहाँ एक दो लोग रहेंगे वहाँ पे किस चीज़ का मदद चाहिए बोलो? अरे अभी तुम समझ नहीं रहे हो, बाद में पछताओगे। आप तो यही दुआ कर रही होंगी ना। जबान पर लगाम रखो बुलबुल, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। सब लोग बुलबुल को समझाने की कोशिश करते हैं, पर बुलबुल अपनी बात पर अड़ी रहती है। इत्तेफाक की बात, 2 दिन बाद ऐसे एक रिश्ता आता है जहाँ सिर्फ माँ और बेटे थे। माँ, मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए। हाँ तो क्या अभी चली जाएगी? चुपचाप बैठ, मुझे बात करने दे। जी तो शीला बहन, आपके परिवार में बस आप ही 2 लोग हैं? जी हाँ, मैं और मेरा बेटा गगन। मेरे पति के देहांत हुए 5 साल हो चुका है, तब से हम 2 एक दूसरे की सहारा है। बहू आ जाएगी तब तीसरा इंसान भी परिवार में जुड़ जाएगा। मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे चुप करना। माफ़ करिएगा, ये ऐसे ही है, थोड़ी सी पगली सी। अरे ये तो अच्छी बात है, इंसान को तो खुश मिजाज होना ही चाहिए। वैसे आपको तो काफ़ी दिक्कतें होती होगी ना, क्योंकि बेटा काम पर चला जाता होगा, आप अकेली रह जाती होंगी घर में। नहीं 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 नहीं, मैं भी बैंक में जॉब करती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बाकी आप लोगों को जो बात करना है कर लो। बुलबुल की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन बुलबुल तो सीरियस थी। आखिरकार बुलबुल की शादी गगन से हो जाती है। हालांकि बुलबुल के परिवार ने बुलबुल को बहुत समझाए थे, लेकिन वो नहीं मानी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैंने जैसा परिवार चाहा था एग्जैक्ट वैसे ही परिवार मिला मुझे। क्या सोच रही हो बुलबुल? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे अब जैसे पति मिले। पति मिले? पर मैं तो एक ही पति हूँ। आप भी ना बड़ा वो हो। अच्छा छोड़िए, माँ जी बुला रही है। अब तो जानती हो आज मेरी पहली रसोई है। मत जाओ ना। अरे ऐसा मत कीजिए, माँ जी देख लेगी ना। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम भी ना बड़ी वो हो। बुलबुल हंसती हुई वहाँ से भाग जाती है। तो बहू क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में? अंडा बना लूं क्या? अरे मजाक कर रही हूँ माँ जी, खीर बना रही हूँ। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर तू खीर बना, मैं जाकर मेहमानों के साथ बैठती हूँ। ओके माँ जी, आप जाइए, मैं अंडा बना कर लाती हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई मीन खीर बना कर लाती हूँ। मार खाएगी तो मेरी हाथ हो। बुलबुल खीर बनाकर सबके लिए लाती है। सब खीर खा के बुलबुल की बहुत तारीफ करते हैं। शुरू के कुछ दिन जब उन तीनों की छुट्टी थी तब तक तो सब सही रहता है। फिर एक दिन, ओ 3 बज गया, मैं आज फिर से लेट हो गई स्कूल से आने में। जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर हम शाम में मिलकर घूमने जाएंगे। मैं आ गया बुलबुल, एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी अभी बना कर लाती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर शाम को घूमने चलेंगे। ठीक है, माँ से पूछ लेना। इसमें माँ जी से क्या पूछना? इस घर में सारे फैसले माँ लेती है ना।
वो ठीक है, पर इतनी सी बात भी क्या माँ जी से पूछकर करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन अरे पहले चाय पिलाओ ना, सर का दर्द ना बढ़ाओ। बुलबुल को गगन की ये बातें बहुत अजीब लगता है। वो उसको चाय लाकर देती है। तब तक शीला भी आ जाती है। माँ जी, इस शाम में हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये क्या तरीका है बहू? तुम परमिशन मांग रही हो या अपना फैसला सुना रही हो? नहीं, फैसला नहीं सुना रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको। तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? फिर घर अकेला रह जाएगा। मुझे शाम में कीर्तन में जाना होता है। हमारे पीछे घर में चोर घुस गए तो क्या होगा? अरे पर पहले जब आप दोनों काम पर जाते थे, या फिर अभी भी हम तीनों काम पर जाते हैं, तब घर तो खाली ही होता है ना। वो मजबूरी है, घूमने जाना मजबूरी नहीं है। दिन और रात में भी फर्क होता है। सूरज ढलने के बाद ज्यादा खतरा होता है, और तभी तुम घर को अकेला छोड़ दो? ये कोई बात हुई? अरे पर गगन, समझाओ अपनी पत्नी को। बुलबुल, मैंने तुम्हें बताया ना कि इस घर में आखिरी फैसला माँ का होता है, तो क्यों बहस कर रही हो? और वैसे भी माँ सही कह रही है कि हम लोगों को फालतू में घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, काश कोई होता जिसको मैं घर में छोड़कर जा सकती। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पर ये गलत है। ऐसे तो हम लोग कभी भी घूमने नहीं जा पाएंगे। संडे को चलेंगे ना, दिन में। बुलबुल नाराज होकर अपने रूम पर चली जाती है। गगन बुलबुल को मनाने की कोशिश करता है, पर बुलबुल सोने की नाटक करती है। ऐसे ही एक दिन जब बुलबुल अपने स्कूल से निकलती है, तब गगन को कॉल लगाती है। हेलो, मैं ये कह रही थी, आज छुट्टी के बाद मैं अपने घर चली जाऊं? रोज अपने ही तो घर जाती हो, आज फोन करके क्यों पूछ रही हो? अरे मेरी पति परमेश्वर अपने घर मतलब अपने मायके चली जाऊं? ओ तो ऐसा बोलो ना। तुम एक काम करो, माँ को फोन करके पूछ लो। अरे यार, सॉरी, पर उनसे पूछना तो पड़ेगा, वरना वो मेरी बैंड बजा देगी। ठीक है, पूछती हूँ। बुलबुल गुस्से में अपने सास को फोन लगाती है। माँ जी गुस्से में फिर से वही ना कहने लगे जो उस दिन कह रही थी, पर क्या करे, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ बुलबुल, क्या हुआ? जी माँ जी, मैं ये कह रही थी कि मैं अपने घर अपने मायके चली जाऊँ स्कूल के बाद। और घर पे खाना कौन बनाएगा? वो ना करो। अगर तुम मायके चली जाओगी तो खाना नहीं बनेगा, और दूसरी बात, घर में भी कोई नहीं होगा। मुझे कीर्तन में जाना होता है। और गगन का तो तुम्हें आजकल पता ही है, शाम में टहलने निकल जाता है, इसलिए एक इंसान को घर में होना ही चाहिए। इस हिसाब से तो मैं अपने मायके जा ही नहीं पाऊंगी। शादी करके ससुराल आई हो तो तुम्हारा घर अब यही है। कभी कोई फंक्शन हो तो चली जाना, ऐसे फालतू में जाने की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है माँ जी। कुछ गलत बात नहीं है। गगन से पूछ लेना मैं अपने मायके कितने जाती थी। और इतना ही मन हो रहा है अगर मायके वालों से मिलने का, तो उन्हें यहाँ बुला लो। बुलबुल को तो रोना आने लगता है। वो आगे बात भी नहीं कर पाती, फोन काट देती है। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैंने इस परिवार में शादी करके गलती तो नहीं कर ली? कहीं मेरे माँ बाप सही तो नहीं कह रहे थे कि परिवार बड़ा होना ही अच्छा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम की ही दिक्कत है ना, तो फिर मैं एक नौकरानी रख लूँगी। ये बेस्ट आइडिया। यह सोचकर बुलबुल घर पहुंचती है और गगन से कहती है, मुझे ना घर में नौकर रखना है। ठीक है, माँ से पूछ लो। मेरी भी दिमाग ख़राब है जो मैं आपसे बात करने आ गई। डायरेक्ट माँ जी के पास ही जाना था। आपके मुंह से तो एक ही बात निकलती है, माँ से पूछ लो, माँ से पूछ लो। अरे तो और क्या बोलूँ माँ? रहने दो, आप, जा रही हूँ मैं उनसे बात करने। बुलबुल जाकर शीला से बात करती है। माँ जी, हम तीनों ही जॉब करते हैं, तो घर में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो मैं सोच रही थी घर में नौकर रख लेते हैं। कौन सी दिक्कतें आ रही है? सुबह नाश्ता बनाकर जाती हो तुम, वापस आकर खाना भी बना लेती हो। दिक्कत कहाँ है? यही तो दिक्कत है, मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 26 सालों से मैं भी यही कर रही हूँ। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और अपने लिए तुम्हें क्यों समय चाहिए? छोटी सी बच्ची हो क्या तुम? गुड्डे गुड्डियों से खेलना है बैठ के? अरे माँ जी, आप हर बात को गलत ही ले जाते हो। मैं कोई बात को गलत नहीं ले जा रही हूँ। तुम्हें अगर अपने मायके के चक्कर लगाने के लिए या फालतू फोन पर बात करने के लिए समय चाहिए, तो ये कोई कारण नहीं है। आपको जरा भी नहीं लगता कि आप गलत कर रही है? चलो ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि ये गलत है, तो 100 बात की एक बात यह है
कि हमारे घर में बहू ही खाना बनाती है, बाहर के किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं किया जाता। ये तो जबरदस्ती के नियम है। जो है सो यही है। तुमने सोच समझकर इस घर में शादी करी है। अब मैं और बहस नहीं कर पाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। बुलबुल जो पहले सोच रही थी, उसे अभी एहसास भी हो रहा था कि शायद सचमुच इस परिवार में शादी करके उससे गलती हो गई है। मुझे तो छोटा ससुराल चाहिए था, पर इस छोटा सा ससुराल ने बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी है। घर में फ़ोन करके माँ से बात कर लेती हूँ, थोड़ी सही लगेगा। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है बेटा? आवाज से उदास लग रही है। हाँ माँ, उदास ही हूँ। आप लोग सही कह रहे थे, मुझे बड़ी फैमिली में शादी करनी थी। अरे अब क्या हो गया मेरी बच्ची? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब मैं अपने ससुराल के बाद तो आपसे शेयर नहीं करूँगी, पर एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग सही थे। अरे पर हुआ क्या? बाद में बात करती हूँ, माँ जी बुला रही है। बुलबुल फ़ोन रखकर शीला के पास जाती है, जहाँ गगन भी बैठा हुआ था। क्या हुआ माँ जी? तो मैं ये कह रही थी कि मैंने उस बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि तुम सही कह रही थी। घर में दिक्कतें तो हो रही हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम जॉब छोड़ दो, उससे सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या? ये तो कोई हल नहीं हुआ समस्या का। मुझे मेरी जॉब से बहुत प्यार है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। दिक्कत की बात तो तुमने ही की थी ना, और अब दिक्कत को सही करने के लिए तुम बलिदान देने को भी तैयार नहीं हो, तो सब कुछ सही कैसे होगा? तो आप मुझसे कह रहे हो दोनों चीज़ों में से मुझे कोई एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो फिर मेरे समय और मेरे मायके, या तो फिर मेरे जॉब। हाँ ऐसा ही कुछ। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? माँ सही कह रही है, हम तो ऐसी ही बहू लाना चाहते थे जो घर में रहे। तो मुझसे शादी क्यों करें? हमें लगा था तुम शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी। तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं साल में भले ही 2 बार अपने मायके जा पाऊँ और 1 बार घूमने, लेकिन मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी। आप ही ने तो कहा था ना, ये घर मेरी है, तो फिर अब मैं इस घर में रहूंगी और जॉब करूंगी। बुलबुल ने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखकर ये बात बोली थी, ये उन दोनों को भी नहीं पता था। लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि इतना छोटा ससुराल उसके लिए सही नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था।